आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था अरस्तु या एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल इनका इंग्लिश नाम है, इन्हें हम हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु ग्रीक के रहने वाले थे और सबसे पहला वर्गीकरण देने का आधार था इनका एक शिष्य जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर वही जिसने विश्व को विजय किया था। सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला था तो उसका अपने गुरु से बहुत ज्यादा लगाव था। सिकंदर ने विश्व विजय के दौरान जिस भी देश में गया वहां से इसको जो भी खाने या पीने की चीजें मिलती थी, जो भी जीव जंतु ये खाता था, वह सब अपने गुरु के लिए पहुंचाता था। और अरस्तु ने इन सारी चीजों को अपने विवेक के आधार पर दो भागों में बांटा था। पहला भाग था जंतु और दूसरा भाग था इसका पादप। पादप में ऐसे पौधे आते थे जंतु जंतु में इसने ऐसे जीव को रखा था जिसमें लोकोमोशन था, जो चल सकते थे, जिनमें चलन होता था। और जिनमें चलन नहीं होता था उसे पादप में रख दिया था। यहाँ पर चलन की क्रिया अनुपस्थित थी और यहाँ चलन की क्रिया उपस्थित थी। पहला वर्गीकरण का आधार इनका चलन था। इसके अलावा दूसरा था किसी बाह्य कारक के प्रति संवेदनशील होना। तो जो बाह्य कारक के प्रति संवेदनशीलता है वह जंतु में परिलक्षित होती थी। यहाँ पर यह उपस्थित थी। जंतु में परिलक्षित होने का मतलब यह था कि यदि हम इसे मारेंगे तो ये अपने आप का बचाव करेगा, इसको दर्द होगा और ये कुछ उसके प्रति अभिक्रिया प्रस्तुत करेंगे। पादप में यह क्रिया अनुपस्थित होती है। कुछ एक पौधे होते हैं, जैसे हम बात करेंगे लाजवंती की, तो वह संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है, लेकिन सारे पौधे नहीं करते और उस समय पर इसकी खोज नहीं की गई थी। उसके बाद हम आते हैं अगली चीजों में, जिसका नाम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके पादप का आधार, पादप के आधार पर पोषण का आधार, पोषण का आधार जो जंतु हैं ये परपोषी होते हैं और जो पादप होते हैं यह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी से मतलब यह है कि आप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए हमें परपोषी कहलाते हैं। हम अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जंतु या किसी पादप पर निर्भर करते हैं, जबकि पादप क्या करते हैं, पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं या किसी दूसरे जीव जंतु या पादप पर निर्भर नहीं करते। और इसका आखिरी आधार था सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति,
इन्होंने अपने इस अध्ययन में ये पाया था कि जो कोशिका भित्ति है वह भी किसमें पाई जाती है, वह पाई जाती है पादप में, यहाँ पर उपस्थित होती है, और जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो एक आधार इन्होंने पादप भित्ति का भी बनाया था। ये चार आधार पर इन्होंने पादप और जंतु का वर्गीकरण किया था, और इसके पहले किसी भी प्रकार का कोई वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक के द्वारा नहीं किया गया था। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रथम वर्गीकरण जो दिया था वह अरिस्टोटल या अरस्तु ने दिया था।